कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया दिल दुखाने के लिए बनी है। ये ज्यादातर जो रिश्ते हैं ये झूठ मूठ के, ये नाइस टू मीट यू के लिए बने हैं बस। हाय आई एम फाइन, नाइस टू मीट यू, या गुड टू सी यू मैन आफ्टर लॉन्ग टाइम। जबकि वो कहीं है ही नहीं, हृदय है ही नहीं वहाँ। तो ये नकली नकली खेल खेल के मनुष्य बूढ़ा हो रहा है, उसको पता भी नहीं चला कि वो कितना नकली होते होते कहाँ तक आ गया। मैं बोलता हूँ यदि एक पल भी जीना है तो आप असली में ही जिए। अपनी भी एक कहानी है, कभी बहुत प्यार था, आज बस आंखों में पानी है। अब सोच लिया कि नौबत ही नहीं आने देंगे कि कोई हमारे दिल से खेले। खेलने के लिए खिलौने हैं, जा बाजार से जाके ले ले। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जो एहसास पर बने होते, बाकी सब वक्त के साथ खत्म। कुछ चीजें कभी नहीं बदलनी चाहिए, जैसे कि तेरी मेरी दोस्ती। कि जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, क्या वो इज्जत डिजर्व करता है इस दुनिया में? नो सर। सोचने वाली बात है, उसकी कौन इज्जत करेगा? तो जो भी उसकी सक्सेस है, जो भी उसने बड़ी सुंदर बात कही है कि इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है, और अगर उसे शेर कहो तो वो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर का ही नाम है। भी बड़ा दुख होता है कई बार जब आपकी खुद की गलती ना हो और उस गलती का इल्जाम भी आपके ऊपर लग जाए, और वो इल्जाम भी वो लगाए जो आपका सबसे प्रिय व्यक्ति हो जीवन में। हमारे माँ बाप ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं करा, ना हमें सिखाया। तो मुझे लगता है जो बच्चा घर पे देखता है वही बाहर करता है, तो घर पे ये सब देखा नहीं। तरक्की के सफर में अगर बदनामी नहीं हुई तो मंजिल बुरा मान जाएगी। पता है लाइफ में ना, आई थिंक वही इंसान सबसे ज्यादा यूज होता है जिसका दिल साफ होता है, क्योंकि आई थिंक वो हाँ सबके लिए अच्छा करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, और वो ये सोचता है शायद आगे वाला भी उसके लिए उतना ही अच्छा सोचता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो आई थिंक अ गुड हार्ट इज द मोस्ट ब्रोकन एंड द मोस्ट यूज्ड हार्ट। उसका सिर्फ लोग एडवांटेज उठाते हैं और सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। और आज की दुनिया की शायद यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि अगर आप अच्छे हो तो आप सिर्फ यूज होने के लिए आए हो इस दुनिया में। एक रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से अच्छे से सेका जाए। उसी तरीके से एक रिश्ता भी जब ही अच्छा लगता है जब दोनों तरफ से उसे अच्छे से निभाया जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आगे बढ़ते चलो। जिनको जो समझना होगा, जो इतनी समझ रखते होंगे उनके आप नजर में सही होंगे, जो नहीं समझ रखते होंगे उनके नजर में आप। हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास, वो रोने लगे हैं तो कोई तो बात होगी। किसी पे ऐसा भी वक्त आए कभी खुदा न करे अल्लाह, किसी पे ऐसा भी वक्त आए कभी खुदा न करे कि अपने हाथों को तकता रहे दुआ न करे। कोई अगर जल रहा है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहा जाता है कि हसद इंसान को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। जिनको आग लकड़ी की तरह खा के खत्म कर दे जो चीज उनकी, तो मैं तो चाहूंगा कि तुम फना हो जाओ। तो हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जो भी मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ खड़ा है ना, उसका कभी बुरा टाइम नहीं आने दूंगा। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त सुसाइड की है, जो 3 महीने मैंने अपना काम छोड़ के मैं पूरा दिन उससे कॉल पे बात करती थी, उसे समझाती थी मत कर, कुछ लाइफ में कर, लेकिन उसने 3 महीने बाद जिस दिन मैंने उससे बात नहीं किया ना, उन 2 कितना खूबसूरत होता होगा वो दृश्य जब 4 दीवारी में अपनी जिंदगी गुजार देने वाली औरत अपनी बेटी को तैयार होकर दफ्तर जाते हुए देखती होगी। रानी, यस, दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी आत्मविश्वास रख लो, कितनी भी सफलता पा लो, अगर अपने से प्रेम नहीं करते, अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, अपने गांव से प्रेम नहीं करते, अपने संसार से प्रेम नहीं करते, हर समाज से प्रेम नहीं करते। जब समय खराब होता है ना, तब लोग सिर्फ गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाना, लेकिन किसी के भरोसे
वो दुनिया बोलती है ना कि व्यक्ति का दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा चाहे खूबसूरत हो ना हो, सिर्फ बोलती है दुनिया, सिर्फ बोलती है दुनिया। हर इंसान को जब मौका मिला है तो उसने आपको जज किया है आपके लुक्स पे, आपकी पर्सनालिटीज पे। तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है ए दोस्त, सुनाओ तो सुनो। एक अच्छा दोस्त बहुत नसीबों से मिलता है, एक अच्छा दोस्त बहुत नसीबों से मिलता है। मेरा नसीब बहुत अच्छा है जो मुझे तुम मिल गई। वो बड़ा खूब कहा है किसी ने कि तकलीफों से थक कर आंखों से आंसू बहते हैं, कहने वाले क्या जाने सहने वाले कितना सहते हैं। तो लोगों को सफाई देकर, लोगों के आंखों में सही बनकर मुझे कुछ नहीं मिलना। मुझे उसकी आंखों में साफ रहना है। चाहे आपको सम्मान मिलना है, चाहे आपको इज्जत मिलनी है, देने वाले भगवान हैं, लोग नहीं। बता दे क्या लकीरों में लिखा। एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, शब्दों से ही लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं। और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना बदसूरत है। मायने रखता है तो उसके कहे गए शब्द। और चेहरे का क्या, किसी भी हादसे में बदले जा सकते हैं। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। मेरा एक असूल है भाई जिंदगी का, अगर आप मेरे से थोड़ा सा भी ऐसा दिखा दिया ना आपने कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप मेरे से दूर हो, मैं आपको कभी जीवन में मेरी परछाई भी नहीं मिलेगी। आप चाहे कितना भी ढूंढ लो, तो मैं थोड़ा इस तरीके का आदमी हूँ। आप मेरे लिए थोड़ा करोगे, मैं आपके लिए पूरा जितना जो कर सकूंगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, रिश्तेदार और खानदान से कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये लोग बुरे वक्त में सिर्फ आपका तमाशा बनाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया का ना सबसे कठिन काम क्या है? लोगों को समझना। कैसे? क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मुझे शो ऑफ बिल्कुल नहीं पसंद। तुम जो हो मुझे वो दिखाओ, मैं तुम्हें उसमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फेंको मत, झूठ मत बोलो, लॉयल रहो, सच बताओ। सच्चाई मुझे पता है क्या है कि तुम सच बोल के मेरा सब कुछ ले जाओ, मगर झूठ बोल के अगर तुमने मुझसे बिना पूछे कुछ ले लिया तो तुम मेरे नजरों से उतर जाओ। दूसरों को रुलाना बहुत आसान है, दूसरों को तकलीफ देना बहुत आसान है। ये दुनिया बैठी है आपको सताने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए। आपको खुद को खुश रखना सीखना। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। मेरे घर में पड़ी माचिस के डिब्बी ने बताया कि आग लगाने वालों की कीमत 2 कौड़ी की होती है। तो जो हमारे घर में आग लगा रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई अस्तित्व। कोई इग्नोर करता हो, 1-2 बार पूछना कि क्या बात हो गई है, फिर इग्नोर करता हो, ठीक है जाओ फिर। और आपको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति आपसे दूर होना चाहता है, 1-2 बार प्रयास करो और दूर हो जाओ। जब जरूरत होगी फिर बुलाएगा, जान दो। ज्यादा उसके बारे में सोचो तो टेंशन रहेगी। नहीं पसंद उसको तो क्यों लिवर करो, ठीक जैसा आपको ठीक लगे करो। शांति चाहिए हमें, शांति। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान कि एक जिंदगी निकल गई सबको खुश करते करते, एक जिंदगी निकल गई सबको खुश। जो खुश हुए वो कभी अपने हुए नहीं, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भूल जाइए, इस पूरे टॉपिक को भूल जाइए, मुझे मतलब ही नहीं है लोग क्या कहेंगे। अपने हर काम में ये सोचिए वो क्या कहें। आप ये समझ लो बेटा, माता पिता भाई बहन को छोड़ के इस जीवन में कोई भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। दुनिया पूरी मतलब की है, पूरी मतलब की है। कोई आपके साथ जो भी है, जो भी आपके पास है, वो कहीं ना कहीं अपने किसी मतलब से होगा। आप लोग बहुत छोटे छोटे बहुत बोले आपसे कोई प्यार का दोष। शमशान घाट पे लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी बंदे, उम्र गुजर गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी बंदे, उम्र गुजर गई आते आते। क्या पाया इस दुनिया से,
अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। कुछ लोगों को घमंड आ जाता है, तो घमंड क्या है? मेरा मानना यही है कि छत को बड़ा गुरूर था छत होने का। एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई।